मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इससे हमारा मोटर का वर्किंग पता लगती है, कैसे हमारी मोटर वर्क करती है। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स तो कुछ इस तरीके से बनेगी। टॉर्क जो रहेगा वो हमारा वाई एक्सिस पर रहेगा, टॉर्क टी, एंड स्लिप विल बी ऑन एक्स एक्सिस, स्लिप एस। ठीक है, अगर मैं बनाऊं कैरेक्टरिस्टिक तो कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ से तो लीनियर रहेगी ये। ठीक है, and then it will be in the hyperbolic form. कुछ इस तरीके से। यहाँ क्या होगा, स्लिप एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू एस एम। हमने एस एम ऐसी वैल्यू ऑफ स्लिप की जहाँ पर क्या हो, टॉर्क हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, टी एम। ठीक है, मतलब एस एम स्लिप पर टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। इसके अलावा ये क्या होगा, एस इक्वल्स टू 1, यहाँ स्लिप 0, एस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पॉइंट ए है मेरा, ये पॉइंट बी मान लिया मैंने, एक यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया। ये क्या है, फुल लोड टॉर्क, टी एफ एल, जब लोड मेरा फुल हो। ठीक है, तो उस टाइम का टॉर्क। ठीक है, ये मेरा मेन ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है, ये जो यहाँ तक ग्राफ है मेन ग्राफ है ये। ठीक है, यही हमारी एक तरीके से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, टी एम एस मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये स्टेबल रीजन है, ये अनस्टेबल रीजन है, इसको लिख सकते हैं स्टेबल रीजन। ये क्या है, अनस्टेबल रीजन। ठीक है, अच्छा जो टॉर्क है मेरा मोटर का टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के एस आर टू ई टू नॉट स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, एस इज स्लिप, ठीक है, आर टू इज रेजिस्टेंस ऑफ रोटर। फाइन, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर। ई टू नॉट इज induced EMF in rotor at stand still, मतलब जब मोटर हमारी रुकी हुई है। ठीक है, एक्स टू नॉट इज रोटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर के हिसाब से मेरा जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लो स्लिप रीजन,
ठीक है। लो स्लिप रीजन मतलब जब मेरी स्लिप वो ऑलमोस्ट नियर इक्वल टू कहाँ हो, ज़ीरो के। ठीक है, स्लिप मेरी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो या ज़ीरो के आसपास हो। ठीक है, तो फॉर्मूले से अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, एस अगर ज़ीरो होगा ऑलमोस्ट तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एस एक्स टू नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो क्या बचेगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू एस एक्स एस R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ई टू नॉट स्क्वायर अपॉन R2, यानी कि टॉर्क ये कांस्टेंट है, ये भी ये में भी कांस्टेंट होगा, R2 भी कांस्टेंट होगा, तो टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होगा, टॉर्क उस टाइम पे हमारा टॉर्क जो होगा वो सिर्फ स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आनी चाहिए, जब दोनों प्रोपोर्शनल होंगे तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो ये क्या है, एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। ठीक है, दूसरा, जब मेरा स्लिप ज़ीरो होगा, ठीक है, तो एन एस जो होगा सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, वो रोटर की स्पीड के इक्वल होगी। ठीक है, जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो रोटर स्पीड के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात होगी मेरी खत्म। दूसरा मेरा है मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप रीजन मतलब जब एस इज इक्वल्स टू एस एम और नियर अबाउट, मतलब एक मिड रेंज की वैल्यू होगी, 0 और 1 के बीच में 0.5 मान लो। ठीक है, क्या होगा इस टाइम पर, जो एस एक्स स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा होगा R2 से। ठीक है, एस एक्स एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर विल बी लार्जली ग्रेटर देन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, R2 यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं, R2 को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा, टॉर्क इज इक्वल्स टू के R2 एस ई टू नॉट अपॉन एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर एक्स टू नॉट का स्क्वायर, एक्स एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s। ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या थे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s, या इन्वर्सली टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ठीक है, तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी वो मेरी क्या आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगी, ये वाली यहाँ से, ये क्या आएगी, रेक्टेंगुलर, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस तरीके से हाइपरबोला होता है ना रेक्टेंगुलर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी मेरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, थर्ड आता है मेरा हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन मतलब जब s इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी s की। ठीक है, तो क्या होगा, यहीं से देखते जाओ, मतलब क्या होगा, ये एस एक्स ये पार्ट भी बढ़ता जाएगा, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, इस तरीके से ही रहेगा कुछ। ठीक है, लेकिन स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मोटर हमारी, मतलब क्या होगा, टॉर्क हमारा घटता जाएगा, स्लिप हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मोटर क्या करेगी, मोटर स्लोज डाउन एंड eventually
स्टॉप्स। ठीक है, मतलब अगर हमारा इस टाइम पर क्या होगा, जो मोटर स्पीड है S इक्वल टू 1 और N इक्वल टू एन आर, मोटर स्पीड इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो है मेरा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर 3 फेज जैसे थी सेम, उसकी इक्विवेलेंट उसके रोटर वैसे ही होगा, स्टेटर वैसे ही होगा। ठीक है, बस सप्लाई हम स्टेटर पर क्या दे रहे थे, 3 फेज दे रहे थे, यहाँ पर क्या देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से पोल्स होंगे। तो एक अगर मैं ओवरऑल डायग्राम बनाऊँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो एक इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आता है, ये केज रोटर एक तरीके से है, स्क्वायरल केज रोटर। यहाँ क्या किया मैंने, सप्लाई दी सिंगल फेज, सिंगल फेज साइनसोइडल सप्लाई दी। ठीक है, सिंगल फेज AC सप्लाई। ये क्या है, ये वाला पूरा पार्ट बाहर बाहर का स्टेटर है, ये क्या है मेरा रोटर है, स्क्वायरल केज टाइप है। ठीक है, बाकी स्टेटर और रोटर सेम है जैसा कि हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के थे। तो क्वेश्चन है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम होगा जैसे वहाँ चलता था 3 फेज इंडक्शन मोटर में? नहीं, वहाँ क्या होता था, क्योंकि 3 फेज थे, अलग अलग 3 फेज थे, तो जब भी हम सप्लाई देते थे तो क्या होता था, RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था स्टेटर में। लेकिन यहाँ 3 फेज तो है नहीं, यहाँ सिर्फ सिंगल फेज है, तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा इन दोनों के बीच में, दोनों पोल्स के बीच में जैसे सप्लाई देंगे, क्योंकि एक तरीके से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान लो, या नॉर्थ या साउथ मान लो, तो इन दोनों के बीच में एक फील्ड इंड्यूस होगा जो कि रोटेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जब तक रोटेटिंग फील्ड नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए, या तो रोटर को हम रोटेट कराएं, ठीक है, या फील्ड को रोटेट कराएं, क्योंकि दोनों के बीच में जब क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तभी जाके EMF इंड्यूस होगा रोटर कंडक्टर्स में। लेकिन यहाँ क्योंकि EMF RMF मतलब है ही नहीं, मेरा फील्ड जो है रोटेटिंग नहीं है, तो EMF इंड्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is not self starting, is not a self starting मोटर। जैसे कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर थी, लेकिन हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं है, उसका एग्जैक्ट रीज़न के लिए क्वेश्चन अगर आता है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए एक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है। क्या है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। क्या है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ये बताती है कि जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई की वजह से, ये सिंगल फेज सप्लाई फ्लक्स को हम 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो जो फ्लक्स है φ1, मान लिया मैंने यहाँ φ1 m, 1 मतलब सिंगल फेज, m मतलब मोटर, जो सिंगल फेज मोटर की वजह से फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये इसको हम 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक φ1m/2, φ1m/2, मतलब इस फ्लक्स को
ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अगर ये पॉजिटिव है होगी तो ये क्या होगी, नेगेटिव एक तरीके से। मतलब अगर ये एक फ्लक्स इधर मूव करेगा तो दूसरा फ्लक्स इधर मूव करेगा। ठीक है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी बोलती है, क्या बोलती है कि एनी सिंगल फेस क्वांटिटी हैज़ टू रोटेटिंग कंपोनेंट्स। एनी सिंगल फेस क्वांटिटी, ये सिंगल फेस क्वांटिटी है, हैज़ टू रोटेटिंग कंपोनेंट्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड 5 n/2 5 n/2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है जब भी सिंगल फेज सप्लाई हम देते हैं स्टेटर टू दी स्टेटर, ठीक है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की वजह से, ठीक है, जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक फॉरवर्ड, इसको हम बोल सकते हैं फाई एफ फॉरवर्ड फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड फ्लक्स फाई बी। ठीक है, एक फॉरवर्ड फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, एक बैकवर्ड फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में होते हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या होते हैं, तो क्या होता है हमारा जो फ्लक्स है, जैसे हमने सप्लाई दी, एक फाई बी इस तरीके से बढ़ा, फाई एफ इस तरीके से बढ़ा, तो क्या है, ये आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, स्टार्टिंग में इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, ये क्या होगा, फाई बी बैकवर्ड फ्लक्स, ये फाई एफ फॉरवर्ड फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग में है फ्लक्स एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तब क्या है, फाई बी इज इक्वल टू फाई एफ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मोटर मेरी जैसी सप्लाई दी, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या हुआ, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, फाई एफ फाई आर इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई बी, क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो क्या होगा, 0 आ जाएगा रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, फिर थीटा जब 90 डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री के टाइम पे क्या होंगे, ये दोनों इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाई बी फाई एफ, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, फाई आर इक्वल टू फाई एफ प्लस फाई बी इक्वल टू क्या है, फाई एफ प्लस फाई 1 एम। ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमम हो उस टाइम पे, मैक्सिमम होगा, मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होगा और मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और 0 डिग्री पर 0 फ्लक्स होगा। तो क्या होगा, जब स्टार्टिंग में ही जब 0 डिग्री पे होगा, मेरा फ्लक्स होगा ही नहीं। ठीक है, फ्लक्स 0 होगा तो मोटर मेरी स्टार्ट होगी नहीं, मतलब इस तरीके से ये फ्लक्स वेरी करता है साइनसोइडली। मतलब क्या है, ये अगर फ्लक्स है फाई 1 एम, तो क्या होगा, 0 डिग्री पर क्या है, ये 0 है, 90 डिग्री पर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 पर क्या होगा, 0 होगा तो मोटर हमारी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, 90 डिग्री तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होगी, मेरी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स नहीं इंड्यूस होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, इसका अगर टी भी लिख लो या टी एफ लिख लो, या टी बी टी एफ, मतलब टॉर्क भी क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क 0 होगा, टॉर्क नहीं होगा तो रोटेट करेगी नहीं मोटर मेरी। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे रोटेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो उसको हम बोल देते हैं टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मेथड टू स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कौन कौन से मेथड्स हैं टू स्टार्ट सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर। नंबर 1 है, इसको हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप भी बोल देते हैं। नंबर 1 इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर।
स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर कैसा होती है ये? अगर इसका मैं एक डायग्राम बनाऊँ, सर्किट डायग्राम, तो इस तरीके से होती है। एक साइनसॉइडल सप्लाई दी मैंने। कुल मिलाकर हमारी मोटर क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी? क्योंकि हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे थे, और सिंगल फेज सप्लाई की वजह से आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, सप्लाई को जो सिंगल फेज बाइंडिंग है उसको हम अगर स्प्लिट कर दूं, दो बाइंडिंग में कर दूं, ठीक है, अगर दो बाइंडिंग हो जाएंगी तब मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग फ्लक्स आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको दो बाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग हम लगा देंगे। ये तो मोटर की मेरी बाइंडिंग है IRM, ठीक है, XM। ये क्या है, मैंने ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग बोल सकते हैं इसको, स्टार्टिंग बाइंडिंग एक और लगा दी, IST XST। ठीक है, ये तो मोटर की बाइंडिंग ऑलरेडी जो थी वो है। इसके अलावा मैंने एक स्टार्टिंग बाइंडिंग टेम्परेरी कनेक्ट कर देते हैं इसमें हम। ये क्या है, मेरा केज रोटर है। ठीक है, जब ये सप्लाई दूंगा आई, यहाँ से आई जो करंट फ्लो होगा सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद, जब यहाँ से सप्लाई दूंगा तो क्या होगी, ये जो करंट आई है दो पार्ट में डिवाइड होगा। किसमें? एक तो मोटर करंट IM मान लो, जो कि मेन वाइंडिंग में जाएगा, मेन वाइंडिंग या मोटर वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा का IST जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग पूरे को मिला के और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये क्या है मेरा, ये रोटर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या रहता है, एक स्विच भी रहता है। ठीक है, जब हमें ये बाइंडिंग कनेक्ट करनी होती है इसको क्लोज कर देते हैं, जब इस बाइंडिंग को रिमूव करनी होती है उसको ओपन कर देते हैं। ऑलमोस्ट जब हमारी स्पीड मोटर की 70 to 80% हो जाती है तब इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा मेन बाइंडिंग से मोटर हमारी वर्किंग कंडीशन में रहे। मतलब ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, इसको स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग मोस्टली इंडक्टिव होती है, ये वाइंडिंग मोस्टली रेजिस्टिव होती है। ठीक है, इन दोनों के आर करंट, अगर इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट और उसके जो सप्लाई वोल्टेज दी है मैंने, अगर ये V है तो V एंड IM में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड IM इज 5M। ठीक है, और फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड IST इज 5ST। ठीक है, ये क्या है, मेरी मोस्टली इंडक्टिव है और ये मोस्टली क्या है, रेजिस्टिव वाइंडिंग है। तो इनका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। V को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, V। ठीक है, IM क्या करेगा, IM क्योंकि ये मोस्टली इंडक्टिव वाइंडिंग है तो IM क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, इससे किससे, 5M से। फाइन। दूसरा IST क्या है, IST रेजिस्टिव मोस्टली है तो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ पर इंडक्टिव का है तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं IST। फाइन, ये क्या होगा, 5ST फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। जो कि मेरा I होगा। ठीक है, इन दोनों का IST एंड
आई एम का, IST एंड IM का रिजल्टेंट क्या है, आई है, यानी कि सप्लाई करंट। ठीक है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, वॉशिंग मशीन, सिलेंडर, ग्राइंडर, फैंस। जो स्मॉल फैंस होते हैं उसमें ये यूज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये सेकंड टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है। क्या करते हैं इसमें हम, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में एक कैपेसिटर, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें एक कैपेसिटर और ऐड कर देते हैं। कैपेसिटर किस लिए करते हैं ऐड, और बताता हूँ अभी, पहले बना लूँ मोटर। इस तरीके से ये क्या आती है मेरी मेन वाइंडिंग या मोटर वाइंडिंग। ठीक है। क्या थी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग थी RST XST। फाइन। क्या करते हैं, एक सीरीज में यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ये क्या है, C कैपेसिटर। ये क्या थी, मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग थी। ये क्या थी, मेरी मेन वाइंडिंग थी। यहाँ क्या था, केज रोटर बना दिया मैंने। ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है। जो हमने अभी क्या पढ़ी थी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सेम है, बस उसमें हमने क्या किया, कैपेसिटर लगाया था। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल था IST एंड IM, वो क्या है, अल्फ़ा। ठीक है। जो कि क्या है, अल्फ़ा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है। लेस देन टॉर्क इज जो प्रोपोर्शनल होता है साइन अल्फ़ा की। ठीक है। और अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री है तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी हमें। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होती है, कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, अल्फ़ा इंक्रीज होगा। ठीक है। क्या होगा, अल्फ़ा 90 डिग्री के नियर अबाउट होगा और हमारा क्या बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है। टॉर्क बढ़ेगा तो ये हैवी लोड के लिए हम मोटर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। लेकिन ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर कनेक्ट होगा, लेकिन जब रनिंग टाइम पे क्या करेंगे, हम इसको स्विच को ओपन कर देंगे, कैपेसिटर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाए। ठीक है। इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वोल्टेज को मैंने क्या लिया, रेफरेंस। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग बाइंडिंग में क्या लगा है, कैपेसिटर, तो क्या होगा मेरा, क्या करंट लीड करेगा, IST विल लीड वोल्टेज। ठीक है। ये क्या होगा, 5ST। दूसरा, ये वाइंडिंग इंडक्टिव है मोस्टली, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, 5M। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का कुछ इस तरीके का बनेगा। ये क्या है मेरा, I। ठीक है। तो ये अल्फ़ा जो बना यहाँ, ये जो अल्फ़ा बना, अल्फ़ा ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है। ये अल्फ़ा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री मतलब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो क्या होगा, हैवी लोड्स के लिए हम इस मोटर को यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से हैवी लोड्स के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशंस। ठीक है। मतलब एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर। ठीक है। थर्ड टाइप है मेरा
कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। एंड इससे पहले वाली क्या थी, सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी। ठीक है, यहाँ क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। अगर मैं बनाऊँ इसको सेम कैपेसिटर स्टार्ट की तरह है, बस यहाँ से क्या करना है, हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा देना है जो हमने लगाया था वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करने के लिए। यहाँ क्या रहेगा, ये कैपेसिटर जो है वो परमानेंटली कनेक्ट रहेगा। कैपेसिटर ये क्या था मेरी RST XST RM XM फाइन। वहाँ क्या था हमारे, इससे पहले वाली मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच था। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमें हटा देना है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो रनिंग कंडीशन में है वहाँ क्या स्टार्टिंग में कैपेसिटर था इम्प्रूव करने के लिए टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रनिंग कंडीशन में भी टॉर्क रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होगा और पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है, जिससे कि हम मोटर्स को कंप्रेसर और कूलर जैसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर इसकी भी आप फेजर डायग्राम बनाओगे और सेम इसी तरीके से बनेगा। क्या था, यहाँ वोल्टेज V था, करंट क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में देखें यहाँ I = IM IST क्या होगा, लीडिंग करंट होगा, IST ये क्या होगा 5ST। सिमिलरली हमारा ये क्या होगा, IM 5M। ठीक है, इनका अगर हम फेजर डायग्राम इनका अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से क्या बनेगा मेरा I, जो कि यहाँ से ये क्या होगा, ये अल्फ़ा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ इसमें क्या चेंजेस हैं कि कैपेसिटर हमारा रनिंग कंडीशन में भी रहेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है, जिससे कि हम कूलर्स और कंप्रेसर जैसी एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, लास्ट टाइप है मेरा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है शेडेड पोल। ठीक है, मतलब हमने पोल को, जो इंडक्शन मोटर है उसके पोल को शेड किया है। कैसे किया है, जैसे ये एक पोल है, इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में पहले तो डिवाइड किया, इस तरीके से अनइक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमारा जो मोटर था किस लिए स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि RMF इंड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रहा था। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सिंगल फेस सप्लाई थी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको पोल को शेड करके, मतलब एक तरीके से मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या करता हूँ, मैं शेडिंग पोल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ अनइक्वली, और यहाँ पर शेडिंग रिंग लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और अंदर क्या रहता है मेरा, स्लिप स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, तो इन शेडेड पोल की वजह से मेरा क्या होगा,
यहाँ क्या है, सिंगल फेज सप्लाई दी। इन शेडेड पोल्स की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा आरएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं शेडिंग। ठीक है, ये तो रोटर है मेरा स्क्वायरल केज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे सैलिएंट पोल्स होते हैं, इस टाइप के जो बाहर निकले हुए पोल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सैलिएंट पोल और प्रोजेक्टेड पोल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक कॉपर बैंड होता है। ठीक है, ये जो हमारा पोल्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया अनइक्वली, ये पार्ट ज़्यादा ही कम है। इसमें क्या किया मैंने, कॉपर बैंड लगा दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडिंग बैंड। ठीक है, इसको शेडिंग बैंड लिखो, शेडिंग बैंड। ये क्या है, शेडेड पोल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देंगे सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो शेडिंग की वजह से क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और मोटर हमारी एज अ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये है हमारा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये इसी के इसके 4 टाइप्स से, और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं। बुक्स में मोस्टली हमें 3 ही टाइप दिए होंगे, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट एंड देन कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, हम ये 4 टाइप्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, उसका डायग्राम बनाने के लिए। तो आप अगर टाइप्स में ना पूछे तो आप, अगर डायरेक्ट पूछे तो भी आप ये लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ठीक है, टेक केयर।